हाय डियर स्टूडेंट, आज जो है हम आपको एक्सपेरिमेंट नंबर जो 5 जो है 12th क्लास का फिजिक्स प्रैक्टिकल में सोनोमीटर का टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ गिवन वायर एंड टेंशन ऑफ फॉर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, इसका आज हम आपको पूरा कैलकुलेशन समझाएंगे। इसका ग्राफ कैसे निकालते हैं वो हम आपको समझाएंगे। उसके बाद अननोन मास का जो कैलकुलेशन जो है वो हमारे प्रैक्टिकल में दिया नहीं है, तो उसका भी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है बाय ग्राफ और बाय कैलकुलेशन, वो भी हम आपको समझाएंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा डियर स्टूडेंट। ओके, तो इसका जो इसमें जो है हमें टेंशन के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखना है और वाइब्रेटिंग लेंथ हमको मेजर करना है। तो उसके लिए ये जो फ्रीक्वेंसी जो है 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी है, और उसके बाद जो मास जो है वो मास इसका 2000, 500, 1000 यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर भी ले सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिया है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रीडिंग लिए है। ओके, तो उसका करस्पॉन्डिंग जो टेंशन रहेगा उसको, तो इस तरह से उसका ये कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन जो है ये आपके इस पे दिख रहा है डियर स्टूडेंट, और उसका जो कैलकुलेशन है वो लॉग से भी किया जाता है। ये कैलकुलेशन जो है T/L² की जो वैल्यू जो आई है वो लॉग के कैलकुलेशन से की है। तो इस तरह से वो कैलकुलेशन है। उसके बाद अननोन टेंशन का जो है उसको हम कैसे निकालते हैं ये भी आप समझ लीजिएगा। तो जो T/L² का जो मीन है वो T/L² का मीन हमें निकालना है। उसके बाद जो अननोन टेंशन की जो वाइब्रेटिंग लेंथ का जो मीन है उसका स्क्वायर से हमें इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो उसके बाद उसका जो कैलकुलेशन जो आता है वो कैलकुलेशन उसका मीन जो है T/L² का जो मीन आया है वो आया 8.9895, और Lx² का जो 16.5 का जो अननोन वाइब्रेटिंग लेंथ आई है तो उसका स्क्वायर 272.3। उसके बाद उसका कैलकुलेशन जो किया है थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ये है 240 इंटू 10⁴ डाइन। ओके, तो ये होगा इसका थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। अब हमें L² वर्सेस T का ग्राफ निकालना है, और उससे भी हमारा ये जो अननोन टेंशन आया है उससे हम मास कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमें ग्राफ से भी कैलकुलेट करना है, ग्राफ से भी निकालना है। तो उसके लिए उसका जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसा रहेगा, तो उसका जो ग्राफ है ये ग्राफ इस तरह से रहेगा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्केल y एक्सिस के लिए और x एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए स्केल ली है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और x एक्सिस के लिए जो स्केल जो ली है वो है 15 डाइन इंटू 10⁴। 50 डाइन इंटू 10⁴, यानी 10⁴ जो है ये कॉमन रखा है सब में। ओके, तो उसका जो ग्राफ है वो ग्राफ इस तरह से आता है। ओके, ये आपके सामने नजर आ रहा है। ये 2 सेंटीमीटर का 15 है, यानी 15, 100, 100, 50, 200, 250 और 300 के करीब। इसी तरह से L² का भी जो है वो 15, 100, 150, 200, 250। ओके, अब फर्स्ट जो पॉइंट था हमारा, फर्स्ट पॉइंट जो था वो था हमारा, ये पॉइंट था 196 इंटू 10⁴ डाइन। 196 इंटू 10⁴ डाइन यानी 200 के इधर आएगा डियर स्टूडेंट। और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा जो L² की जो वैल्यू थी वो थी 210, यानी यहां पे आपको नजर आ रहा है 210, यानी ये फर्स्ट जो पॉइंट है ये पॉइंट ये है, ये
इसके करस्पॉन्डिंग यहां पे आया है वो, ओके, वो हो गया हमारा 210। उसी तरह से 147 इंटू 10 टू द पावर 4, यानी ये पॉइंट होगा 147 इंटू 10 टू द पावर 4 के लिए जो एल स्क्वायर की वैल्यू आई वो आई 162.5 यानी ये पॉइंट हुआ है डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से उसका पॉइंट लिए है। और जो अननोन जो टेंशन है, अननोन मास जो है, उसका जो हमारा 240 इंटू अननोन जो था उसका जो एलएक्स थी, एलएक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी 272.3। ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने आपको इसके पहले दिखाया है। तो 272.3 से हमें यहां पे आएगा ये 270.3 से यहां से हमें ये ग्राफ पे परपेंडिकुलर डालना है और वो परपेंडिकुलर जो है वो एक्स एक्सिस पे कहां पे स्ट्राइक होता है, तो वो स्ट्राइक हुआ है 242.5 इंटू 10 टू द पावर 4, यानी ये हो गया हमारा अननोन जो मास है, ये कैलकुलेशन का मास था, और ये जो है 242.5 इंटू 10 टू द पावर 4, ये हो गया हमारा ग्राफ का अननोन टेंशन। अब इससे हम मास निकालते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा एल स्क्वायर वर्सेस टी का ग्राफ। अब उसके कैलकुलेशन रिजल्ट में क्या लिखना है, तो रिजल्ट में आपको इस तरह से लिखना है। रिजल्ट में क्या लिखना है, तो ग्राफ ऑफ एल स्क्वायर अगेंस्ट टी इज अ स्ट्रेट लाइन, हिंस लॉ ऑफ टेंशन इज वेरीफाइड। ओके, अननोन मास बाय कैलकुलेशन। अब अननोन मास बाय कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं वो आपको पता है। जो फॉर्मूला जो है इसको हमने 980 से टी जो है टी इक्वल टू यम इंटू जी, सो यम इक्वल टू क्या होगा, टी बाय जी होगा, ओके। तो टी बाय जी का जो कैलकुलेशन जो रहेगा वो कैलकुलेशन से जो मास जो आएगा वो आएगा 2450 ग्राम। और उसके बाद ये जो है 242.5 इंटू 10 टू द पावर 4 डाइन का ग्राफ से हमारा ये आया था, तो उसका अगर कैलकुलेशन अगर किया तो वो आएगा 2474 ग्राम। यानी ग्राफ का अननोन मास और कैलकुलेट किया हुआ मास ये नियरली अबाउट सेम आ रहा है डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से ये जो हमारा जो लॉ ऑफ टेंशन है, ये लॉ ऑफ टेंशन वेरीफाइड हुआ है। इम्पॉर्टेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट है। तो हमारे चैनल पे अगर यूज़र है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे हमने 12th के प्रैक्टिकल के बहुत ऐसे वीडियो अपलोड किए हैं और इसी तरह से आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।